हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में आप सभी का। और आज के इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इंटेंसिटी पढ़ेंगे साउंड वेव की। वैसे हम किसी भी वेव के केस में इंटेंसिटी यानी तीव्रता की बात करते हैं। यहाँ हम तीव्रता पढ़ेंगे वेव की, यानी तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ वेव। और स्पेशली हम उसे फोकस करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव में, क्योंकि हम यहाँ साउंड से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, जिससे हम साउंड के बारे में अच्छे से समझ सकें, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होता है इसे हम पूरी तरह से जान सकें। तो उसे जानने के लिए आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ वेव यानी तरंग की तीव्रता, या उसी को स्पेसिफिक केस में कहें तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग की तीव्रता के बारे में हम जानेंगे। तो आइए बिना डिले किए हुए सबसे आसान तरीके से और जल्दी से सीखने के लिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव के बारे में हम आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो डिस्कशन है जिसमें हम देखने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, यानी कि ध्वनि तरंग की तीव्रता के बारे में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, तीव्रता शब्द सुनते ही आपको कुछ ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं, अगर आप वेव वाला वीडियो पढ़ चुके हैं, है ना, तरंग आप जानते हैं, तो तरंग जैसे ही हम वर्ड कहते हैं, वो साउंड वेव हो या कोई भी दूसरी वेव हो, जब हम तरंग की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सीधे से आएगा कि फ्लो ऑफ डिस्टरबेंस, है ना। जब हम तरंग की बात करेंगे तो तरंग का नाम आते ही आप क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ डिस्टरबेंस, है ना। विक्षोभ का प्रवाह है, यानी किसी एक पॉइंट पर हम एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं और ये डिस्टरबेंस जो हमने यहाँ क्रिएट किया ये आगे फ्लो करेगा। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर हमने कुछ एनर्जी दी जो डिस्टरबेंस के फॉर्म में है, और वो डिस्टरबेंस जो हमारी वेव के चलने की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी तरंग की चलने की दिशा है उसी दिशा में हमारा जो एनर्जी है, जो डिस्टरबेंस के फॉर्म में हमने दी है, वो एनर्जी आगे प्रोपेगेट करेगी। तो फ्रेंड्स, वेव जो प्रोग्रेस कर रही है आगे की तरफ, वो क्या करती है? एनर्जी को फ्लो कराती है। ठीक है, और ऐसा हम लोगों ने अभी पिछले हमारे जो कुछ वीडियोस हैं वहां हम लोगों ने अच्छे से इसको डिटेल में भी डिस्कस किया है कि अगर हमारी एक डायरेक्शन में वेव जा रही है तो उस डायरेक्शन में जो एनर्जी उस वेव की है वो भी आगे प्रोपेगेट करेगी। जैसा कि पोलराइजेशन वाले, ध्रुवण वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी देखिए जरा सा, हम थोड़ी देर के लिए एक बार फिर कैमरे पर आते हैं और आप खुद इमेजिन करिए फ्रेंड्स कि अगर ये डायरेक्शन, यानी इस वाले डायरेक्शन में हम कुछ ऐसा मान लें कि ये जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वो साउंड वेव या चाहे जो भी वेव हो, हम यहाँ स्पेसिफिक के साउंड की ही बात करें तो इस डायरेक्शन में हमारी साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही है। अब अगर हम इस प्रोपेगेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर प्लेन की बात करें, इससे लंबवत प्लेन की बात करें, तो फ्रेंड्स आप अपने हाथों को, अपने हथेली पर इसको इस तरीके से, यानी कुछ ऐसे परपेंडिकुलर तरीके से आप रखिए। अब देखिए आपका जो हथेली का जो प्लेन है वो प्लेन इस तरंग के चलने की दिशा से लंबवत होगा। ठीक, अब आप सोचिए जहां पे आपकी हथेली है, अगर हम इस जगह पर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करें, यानी यहाँ पे कोई एनर्जी दी गई है, तो जिधर हमारी वेव जा रही है उस डायरेक्शन पे यहाँ पे दी गई एनर्जी चलना शुरू हो जाएगी। यानी वो एनर्जी जो हथेली का प्लेन है इसको क्रॉस करते हुए इससे लंबवत दिशा में आगे जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम कहते हैं कि तरंग के चलने की दिशा से लंबवत, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, अगर ये साउंड है तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव, ये जो प्लेन हमने लिया है इस प्लेन से के यूनिट एरिया से, यानी एकांक क्षेत्रफल से
एकांक समय में जो एनर्जी क्रॉस कर रही है उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब अगर ये हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव। पहले तो हमें वो डायरेक्शन लेनी है, यानी हमें क्या कहना है, एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया, एनर्जी passing through the unit area perpendicular to the direction of propagation of the wave, energy passing through the unit area। ये यूनिट, यहां पे जो एरिया है उसका यूनिट वैल्यू यानी एकांक क्षेत्रफल, एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया perpendicular to the direction of the propagation of the sound wave per unit time is the intensity of the sound wave। यानी ध्वनि तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड या एकांक समय में जो एनर्जी क्रॉस कर रही है, जो ऊर्जा गुजर रही है, उसी को हम इस ध्वनि तरंग की तीव्रता कहेंगे। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप कि हम यहाँ तीव्रता किसको कह रहे हैं। अब यही चीज यहाँ पे आप देख लीजिए कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द मेजर ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन द साउंड। एनर्जी को मेजर करती है, हमने अभी कहा ही, इट इज एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। एरिया कहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव। ध्वनि के चलने की दिशा के लंबवत तल में एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जो ऊर्जा गुजर रही है उसी को हम कहते हैं ध्वनि तरंग की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय साउंड वेव पासिंग पर यूनिट टाइम per unit area in the direction perpendicular to the propagation of sound wave। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको आप करेक्शन करिएगा। in the direction perpendicular to the propagation of the sound wave। फिर से मैं बोल रही हूं, जो मैं बोल रही हूं उसी को आप लिखिएगा। the energy passing through the unit area perpendicular to the direction of propagation of the sound wave per unit time is the intensity of the sound wave। ध्वनि तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल से एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय पर गुजरने वाली ऊर्जा को उस ध्वनि तरंग की तीव्रता कहते हैं। यानी अब इंटेंसिटी जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होना चाहिए, एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव पर यूनिट टाइम, है ना। तो यहां देखिए क्यू क्या है, एनर्जी, ऊर्जा, जिसे हम जूल में मेजर करेंगे। ए है एरिया, जिसे अगर हम एम के सिस्टम में है तो हम इसे मीटर स्क्वायर में लिखेंगे और टाइम को हम लिखेंगे सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी की यूनिट जो आएगी वो कितनी निकल के आएगी, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। और जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, जूल पर सेकेंड को हम कहते हैं वॉट, पावर, है ना। जूल पर सेकेंड क्या है, वॉट है। तो उसकी जगह हम वॉट लिखें तो आई जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव है उसकी यूनिट क्या आएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है। और इसी तरीके से जैसे कि पिछले सेमेस्टर में या पिछले क्लासेस में आपने देखा होगा, अलग से मैंने उसके वीडियो बनाए हैं। अगर कोई डाउट है तो वहां जाके जल्दी से रिवाइज करिए और फिर आप इसको कैलकुलेट करिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। और अगर इसमें कोई डाउट आता है तो फ्रेंड्स कमेंट में डालिए, मैं फिर से उसे आपको कहीं एक्सप्लेन करके दूंगी वीडियो में। वैसे इसका वीडियो मैंने डाल रखा है जहां पे डायमेंशन हम लोगों ने डिस्कस किया, विमाओं को पढ़ा है, आप उस पे जाइए और उसे डिस्कस कर लीजिए, उसे रिवाइज करके फिर आप इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ देखिए इंटेंसिटी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये डेफिनेशन है इंटेंसिटी की, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए कि इंटेंसिटी I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो v, जिसमें 2 एक नंबर है, पाई आप जानते हैं फिक्स होता है वैल्यू इसकी, ठीक है। तो 2 पाई स्क्वायर फिक्स हो गया। n क्या है? n है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, यानी ध्वनि तरंग की आवृत्ति है। तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर डिपेंड करती है। a क्या है? एम्पलीट्यूड, आयाम है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। रो उस मीडियम की डेंसिटी है जिससे साउंड वेव पास हो रही है, घनत्व तो है उस माध्यम का जिससे ध्वनि तरंग गुजर रही है। यानी इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर। V है वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, यानी कि उस वेव की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी। तो फ्रेंड्स किन किन चीजों पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी, अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना है कि इंटेंसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी। n फ्रीक्वेंसी पर, a एम्पलीट्यूड पर, रो जिस मीडियम से वो गुजर रही है उस मीडियम की डेंसिटी पर, एंड v वेलोसिटी ऑफ द वेव पर, वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव पर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स ये इंटेंसिटी के लिए आपको फॉर्मूला मिल जाता है और किन किन चीजों पर डिपेंड करती है आपको वो भी मिल जाता है। कैसे डिपेंड करती है वो भी देख चुके हैं। I प्रोपोर्शनल टू, देखिए सीधे से आप कह सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। ऑल्सो आप कह सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू रो द डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिससे कि हमारी साउंड वेव पास हो रही है, I प्रोपोर्शनल टू v यानी वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। एक और चीज आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि अगर साउंड का जो सोर्स है, अगर वो पॉइंट सोर्स है, ठीक है, और इससे कुछ r डिस्टेंस पर कोई लिसनर बैठा हुआ है, श्रोता बैठा हुआ है, तो इंटेंसिटी इस r डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है, यानी साउंड सोर्स और लिसनर के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करेगी। तो फ्रेंड्स I जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के, यानी यहां आप कह सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर हमारा सोर्स जो है, स्रोत वो पॉइंट सोर्स है, तो I प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, जहां r सोर्स और लिसनर, श्रोता और श्रोत के बीच की डिस्टेंस है। और अगर हमारा जो साउंड सोर्स है वो लीनियर सोर्स है, पॉइंट नहीं है, लीनियर सोर्स है, और उस सोर्स से, लीनियर सोर्स से हमारा जो लिसनर है, श्रोता है, उसके बीच की r डिस्टेंस है, तो इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r होगी। यानी पॉइंट सोर्स अगर है तो पॉइंट सोर्स के केस में रिलेशन ये आएगा I इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर, और अगर लीनियर यानी रेखीय हमारा स्रोत है तो उस केस में इंटेंसिटी का जो डिस्टेंस है r, उससे रिलेशन 1/r स्क्वायर आएगा। तो फ्रेंड्स इंटेंसिटी के बारे में हम लोगों ने देखा, और आज के इस वीडियो में हम अभी इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियो में अभी हम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक करके हम सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के वीडियो में भी हमारे साथ बने रहिए, जिससे हम और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में वो हम डिस्कस कर पाए। तो आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।